दोस्तों कीप वोटिंग, कीप सपोर्टिंग, वोट वोट वोट, ये करते रहिए आप। और मैं लेके आ चुका हूँ लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। समीकरण चेंज हो चुके हैं, पासा पलट चुका है दोस्तों, बाजी पूरी पलट चुकी है। आप हैरान रह जाएंगे ये जान करके कि विपिन डी सेना नंबर 1 पे आ चुके हैं। विपिन डी सेना ने रजत दलाल को पीछे छोड़ दिया है। जो ये बोल रहा है यूट्यूब की दुकान पे कि भाई जो करणवीर मेहरा है बस वो पहुंचने ही वाला है, बस वो नंबर 1 पहुंचने ही वाला है, कहीं नहीं पहुंचने वाला, वो 3 नंबर पे ही रहेगा। अभी जो समीकरण चेंज हुआ है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो विवियन नंबर 1 है और रजत दलाल नंबर 2 पोजीशन पे आया है। उसका कारण हो सकता है कि जो एलविस यादव ने डिफेंड किया है उसको, वो बात शायद जनता को पसंद ना आई हो। कुछ भी हो सकता है, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी के जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, पहले नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 6 पे है ईसा सिंह, कोई चेंज नहीं हुआ है नीचे। बॉटम 2 में इनफैक्ट कि कोई चेंज नहीं हुआ है। नंबर 6 पे ईसा सिंह है, नंबर 5 पे चुमदरांग है। पॉलिटिक्स का भरपूर सहयोग मिल रहा है, मम्मी पापा लगे हुए हैं सड़कों पे, पूरी पलटन उतर चुकी है, लेकिन नंबर 5 पोजीशन चुमदरांग की बनी हुई है। और नंबर 4 पे है अविनाश मिश्रा। वोट मिल रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि डिज़र्विंग था, लेकिन कुछ ना कुछ प्लान करने में गड़बड़ हो गया है। पर्सनैलिटी दिखाने का शो है, रिश्तों का शो है, सब करके देख लिया। रिश्तों का ही अगर ये शो होता, पर्सनैलिटी का ही अगर ये शो होता, तो रिश्तों के मामले में तो ईसा का कोई सानी नहीं है। ईसा का मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता, जितना कि उसने रिश्ते निभाए हैं और रिश्तों को संभाला है। तो रिश्तों का अगर ये शो है तो ईसा नंबर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन वो सबसे नीचे है। अगर ये पर्सनैलिटी का शो है तो जिस हिसाब से हमने अविनाश की पर्सनैलिटी देखी है और जो गेम देखा है, उसको नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पे है, नंबर 4 पे। तो कई फैक्ट हैं, एक ही फैक्टर नहीं है, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं कि आपको नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या लगता है। एक तो आपको 24 घंटे गेम 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 नहीं करना है, दूसरा आपकी रियल साइड होनी चाहिए, तीसरा कि आप के अंदर एक ईमानदार, एक चतुराई तो होती है, लेकिन एक भोलापन, मासूमियत जो होती है ना, उसके साथ लोग कनेक्ट करते हैं, ऑडियंस कनेक्ट करती है। चतुर लोमड़ी हमेशा क्या खाती है सब पता है, नाली में से कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। तो जो चतुराई दिखाई है करणवीर मेहरा ने, ये उस पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। तो नंबर 4 पे है अविनाश मिश्रा, नंबर 3 पे है करणवीर मेहरा, नंबर 2 पे है रजत दलाल और नंबर 1 पे है विपिन डी सेना। बहुत तगड़े तगड़े वोट मिल रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज की भी बात कर लूँ कि किसको कितना परसेंटेज वोट मिल रहा है, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिल पाएगी आपको कि क्यों विपिन डी सेना सबसे आगे है और कैसे पछाड़ा, क्या हुआ, सब पता चलेगा आपको। विपिन डी सेना को मिल रहे हैं 54% वोट, रजत दलाल को मिल रहे हैं 29% वोट, करणवीर मेहरा को मिल रहे हैं 10% वोट, अविनाश मिश्रा को मिल रहे हैं 3% वोट, चुम दरांग को मिल रहे हैं 3% वोट, लेकिन बस 19-20 का फ़र्क जो रहता है वो है। ईसा सिंह को मिल रहे हैं 1% वोट। तो ये है वोटों की कहानी। अगर मैं आंकड़ों की बात कर लेता हूँ चलो इस वीडियो में, क्योंकि आंकड़े कोई बताता है नहीं, तो एक ही साइट है ये, तो उसके हिसाब से आंकड़ों की बात मैं करूं तो 1,90,210 वोट अभी पड़ चुके हैं। मतलब ये लगभग 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है, फिर से अपडेट होगी, फिर नया आंकड़ा आएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन एक वोट हुआ तो वहाँ पे काउंट हो जाएगा। जैसे व्यूज़ बढ़ते हैं तो एक एक व्यूज़ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, या लाइक्स बढ़ते हुए, ऐसा नहीं होता है। इसमें अपडेट होता है, 1 घंटे बाद होती है रिपोर्ट, 2 घंटे बाद अपडेट होती है। फिलहाल गूगल पे तो ऐसा ही चलता है। बाकी मेकर्स के पास कुछ अपना लाइव सिस्टम होगा, जो कि वो 10 मिनट की वोटिंग, 15 मिनट की वोटिंग भी काउंट करते हैं लाइव में। वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती। जिसमें 2 लाख मिलने वाले हैं विपिन डी सेना को, रजत दलाल को 1,39,000, करणवीर मेहरा को 33,800, अविनाश मिश्रा को 11,717 कुछ, चुमदरांग को 10,000 कुछ, और ईसा सिंह को 5-6 हज़ार कुछ। तो ये अपडेट है दोस्तों। और देखिए नीचे जो है ना, ये चुमदरांग, ईसा, इन लोगों ने तो अपडेट अगर होगा भी 2 घंटे बाद हो या 1 घंटे बाद हो, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। बस ये है कि ये थोड़ा सा अपनी साख के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ रही हैं।
बस निराशा इस बात की है कि ईशा को मैं बॉटम में नहीं देखना चाहता था। वो इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती है लड़की। सबसे मतलब रिश्तों का शो बोलो, रिश्तों का शो बोलो, रिश्तों का शो बोलो, और उसने रिश्ते बने उसके। ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है कि हाँ भाई रजत भाई तुम मेरे भाई हो, हाँ भाई भिविंडी सैना तुम मेरे दोस्त हो, हाँ भाई अविनाश तू मेरा बॉयफ्रेंड टाइप है। एक दो रिश्ते और भी बने थे एलिस के साथ दोस्ती का, वो सब चले गए। तो मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, खुद आए हैं वो रिश्ते, खुद उन्होंने मतलब इसे खोना नहीं चाहा। चाहे कितना भी बुरा हुआ इन दोनों के साथ, तीनों के साथ, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि बस तेरा मेरा किस्सा ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये रिश्तों का ही वाकई में रिश्तों का शो है तो मैं इतना मानता हूँ कि ईशा बॉटम में नहीं होनी चाहिए थी। बात कर लेते हैं अब टॉप की दोस्तों। भिविंडी सैना नंबर 1 पे जा चुके हैं। वोट करते रहिए, लगातार वोट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लेकिन वोट करते रहिए। वोट करना बड़ा ज़रूरी है। कल आखिरी दिन है जब वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाएंगी, और ये 12 बजे, दोपहर 12 बजे वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएंगी। तो वोट करते रहिए, अपने फेवरेट को वोट करते रहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। टॉप पे बना हुआ है अभी भी विवियन, ठीक है, तो उसे टॉप पे बनाए रखने के लिए आपको वोट निरंतर करते रहने पड़ेंगे, मेहनत करते रहना पड़ेगा। ढिलाई बढ़ती गई तो जलनवीर मेहरा कभी भी आ सकता है, हंसता हुआ ठिरकुल्ला वो, सोच लो। वो उसके हाथ में, मैंने उसके लिए ट्रॉफी खरीद के रखी है, उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। 3 नंबर यहाँ पे मैंने खरीद के रख ली, आई मीन बच्चे से छीन के रख ली है। 3 नंबर उसका फेवरेट है, अभी तक वो 3 ही नंबर पे है, तो ये उसे ट्रॉफी मैं ज़रूर दूंगा। बस वो 3 नंबर पे ही रहना चाहिए, वो सेकंड नंबर पे भी ना आने पाए। तो यह है दोस्तों अभी की लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। और जो ये नैरेटिव पीआर टीम, पेड पीआर टीम, बायस पीआर टीम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि ये तीनों में कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला है, होगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये करण को किसी भी कीमत पे नंबर 1 बताना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शाम तक कोई ऐसी वीडियो डाल दें कि हाँ भाई करणवीर पहुंचा नंबर 1, करणवीर पहुंचा क्या नंबर 1। विश्वास नहीं करना, इन लोगों पे विश्वास मत करना। ये अभी उसको 3 नंबर पे बोलना ही नहीं चाहते हैं। क्या बोलते हैं कि इन तीनों में टॉप टॉप के लिए फाइट चल रही है, नंबर 1 के लिए इन तीनों में लड़ाई चल रही है। अब बे सीधा बोलो ना कि वो 3 नंबर पे है रजत दलाल, 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे भिविंडी सेना है। शर्म आ रही है क्या बोलने में? जब इनको टॉप 3 बोलने होते हैं तो क्या बोलते हैं ये लोग कि ये तीनों में मुकाबला चल रहा है, कड़ी टक्कर चल रही है, कोई किसी को भी पछाड़ सकता है। वो बात अलग है कि कौन किसको पछाड़ेगा, वो बात की बात है। तुम एस्ट्रोलॉजर मत बनो, लेकिन अभी जो है वो बताओ कि हाँ 3 नंबर पे करणवीर मेहरा है, मानो इस बात को। नहीं पच रहा ना, पेट में दर्द हो रहा है ना। पीआर टीम, पीआर टीम दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि अगर विवियन जीतता है, उसको वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं बोलूँगा कि इस पीआर टीम की हार होगी। इस पेड मीडिया पीआर टीम की बहुत करारी हार होने वाली है। और अगर ये जीत गया, अगर करणवीर मेहरा जीत गया दोस्तों, तो इनका जो सीना चौड़ा होने वाला है और जो ठिरकुल्ला हंसने वाला है, उसकी हंसी तो आपने देखी है कितनी इरिटेटिंग है। ये देखिए कि ऐसे ऐसे अनडिजर्विंग लोग इस टॉप 5 टॉप 6 में आ चुके हैं, जो यहाँ तक क्या ये टॉप 10 में भी डिज़र्व नहीं करते थे ये दोनों, लेकिन ये देख लीजिए कि यहाँ तक ये लोग आ चुके हैं। इनसे सवाल भी नहीं पूछ रहा है मीडिया, सवाल पूछता है तो वो हम सबको पता है कि वो किस टाइप के सवाल होते हैं। इनको हर जगह विक्टिम प्ले करने का मौका चाहिए, और वैसा ही मीडिया इनके साथ करता भी है कि अरे तुम्हें तो इस चीज़ का बड़ा बुरा लगा होगा, जैसे कि विक्टिमाइज किया गया चाहत पांडे को कि अरे तुम्हारे साथ तो बड़ा ही गलत हुआ, इसने क्या बोला तुमसे कि मुझे तू शर्टलेस देखना चाहती है क्या। कितनी उसने सिंपैथी गेन करी थी, कितना फ़ायदा मिला था उसको। तो ऐसा ही है दोस्तों इन लोगों का ठिरकुल्ला ठिरकुल्ली का। इनके लिए देख लीजिए कि पूरा जो स्टेट है वो लग चुका है, गवर्नमेंट लग चुकी है इनके लिए। मतलब ये वोट करना एक देश का मुद्दा बन चुका है। ये मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इन सब बातों पे। ये सिर्फ लास्ट में मैं बोलूँगा कि मनोरंजन का ही साधन है, ये मनोरंजन का साधन है। अगर इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जा रहा है कि अरे भाई उसके लिए तो सीएम साहब आ गए, उसके लिए मेयर साहब आ गए, ये बड़ा ही गलत डायरेक्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत वे में ये पूरा बिग बॉस शो जा रहा है, सीज़न ही जाता है पूरा का पूरा।
इतने बड़े लेवल पे आके अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ बच्चों का गेम है, मतलब बच्चों का मतलब कह लीजिए एंटरटेनमेंट कह लीजिए, लेकिन उसमें ये अपना ईगो डाल दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग, ये राजनेता, ये शोभा नहीं देता इन लोगों को। भाई ये चीज़ें हमारे जैसों के लिए हैं, ये हम पे छोड़ दिया जाए तो अच्छी बात है। ये मतलब सपोर्ट होता है, हर किसी का होता है, लेकिन जब सीएम साहब इन्वॉल्वमेंट कि हाँ भाई बिग बॉस देख रहे हो क्या, पता है ना किसको वोट करना है, ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं, ये बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं कि क्या हो रहा है। ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है क्या चुम दरांग को नंबर 2 नंबर 1 पे लेके आने का? सवाल अभी तक एक भी पूछा नहीं गया है उससे, क्योंकि जब कुछ किया हो तब तो सवाल भी पूछा जाए। पहली बात तो वो पेड पीआर है, पेड मीडिया है, वो क्या ही सवाल पूछेगी। उसके लिए तो तारीफ़ें कि अरे पता है मुझे क्या चाहिए आप दोनों से, बस तुम जुदा मत होना कभी भी। ये सवाल थे मीडिया के कि तुम साथ में बड़े अच्छे लगते हो, इसको कभी तुम छोड़ना मत, करणवीर तुम तो पूकी लग रहे हो। ये मीडिया है, ये भी एक चेहरा है मीडिया का। एक्सपोज हो चुकी है, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों फिर से बता दूं, वोट करते रहिए, वोट में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और सही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 6 पे है ईसा सिंह, नंबर 5 पे है चुमदरांग, नंबर 4 पे है अविनाश मिश्रा, नंबर 3 पे है ठेरकुल्ला, नंबर 2 पे है रजत दलाल और नंबर 1 पे है भिवंडी सेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।